हेलो एवरीवन, दिस इज सुशील कुमार और आज टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बेसिक फंडामेंटल पोर्शन है। मतलब पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? बाइनरी नंबर पे डिजिट है। बाइनरी का मतलब है दो, बाइनरी का मतलब है टू, यानी कि जिसका बेस क्या हो? टू हो। ठीक है, पूरी की पूरी बाइनरी सिस्टम में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ दो डिजिट चलती हैं, जीरो और वन। क्या चलती है? जीरो और वन। ठीक है, अब बाइनरी में क्या होता है? बाइनरी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होते हैं? कुछ ऑपरेशंस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट बात करता हूं डेसिमल से, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जेशन। ठीक है, मतलब और डेसिमल का मतलब आपको तो दशमलव संख्या है। हिंदी में बात करें, डेसिमल का मतलब दशमलव संख्या, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होती है? 10 होती हैं। अगर बात करें डेसिमल, डेसिमल क्या है? दशमलव, जिसका बेस क्या हो? 10 हो, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 10 है। जीरो से लेकर 9 तक, जीरो से लेकर 9 तक उसमें क्या है? और ये क्या है? ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है। क्या है? ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं बाइनरी बाइनरी नंबर को डेसिमल, बाइनरी को डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे कर सकता हूं, वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करते हैं। ठीक है, तो मैं कोई भी एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास क्या है? 9 क्या है? एक डेसिमल नंबर है। बिल्कुल, 9 क्या है? एक डेसिमल नंबर है। इसको मुझे किस में चेंज करना है? तो अगर डेसिमल में लिखने का तरीका क्या होता है कि चलो ठीक है कि आप 9 लिख रहे हो, तो 9 को क्या हो? 10 बेस। डेसिमल का क्या बेस होता है? 10 बेस। और इसको आपको किस में चेंज करना है? 2 बेस में। 2 बेस का अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या है? इसको बाइनरी में चेंज करना है। कोई बात करें, क्वेश्चन फॉर्मेशन यही आता है कि भाई 9 10 डेसिमल को क्या करो? बाइनरी में चेंज करो। तो डेसिमल को बाइनरी में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 2 का डिवीजन करते हैं, 2 से भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि बाइनरी में हमारा बेस क्या है? 2 बेस है। बाइनरी का बेस क्या है? 2 बेस है। तो हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को लिखते जाएंगे। बात 9 में 2 का कितने बार भाग जाता है? कितने बार जाता है? 4 टाइम। और आपके पास रिमाइंडर क्या बचता है? 1। ठीक है, 4 में कितने बार जाता है? 2 टाइम जाता है। और रिमाइंडर क्या बचता है? 0 बचता है। 2 में कितने बार जाता है? 1 बार जाता है। और क्या जाते हैं? 0, रिमाइंडर 0 बचता है। तो यहां देखना, एक बार लिखने का तरीका देखना। हम बाइनरी नंबर को 1 से लेकर, यहां से नीचे से लेकर ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। जो फर्स्ट डिजिट होती है, जो आपके पास लास्ट में बचता है 1, इसको हम बोलते हैं MSD। और जो फर्स्ट डिजिट हमने आई थी वो होता है LSD। तो हमारा लिखने का तरीका होता है कि MSD से LSD, MSD से LSD। MSD का मतलब होता है मोस्ट सीक्वेंस डिजिट और LSD का मतलब होता है लिस्ट सीक्वेंस डिजिट। मोस्ट सीक्वेंस डिजिट और LSD का मतलब होता है लिस्ट सीक्वेंस डिजिट। तो हम लिखेंगे कहां से? MSD से LSD की तरफ चलेंगे, यानी कि
ये क्या है, MSD है, और ये क्या है, LSD। तो हम लिखेंगे 1 फिर 0 0 0 1 बेस 2। तो ये हमारा 1 कौन सा है, MSD, और ये 1 कौन सा है, LSD। तो मैं 9 को, जो कि 10 बेस में है, डेसिमल में है, तो उसको बाइनरी में क्या लिखेंगे, 0 1 0 0 1 और 2। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपली एग्जांपल लेते हैं कि आपको दे रखा है 65 दे रखा है। 65 क्या है, एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। ये आपके पास क्या था, इक्वेशन है। हमें पता है कि बाइनरी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 का डिवीजन करते हैं और रिमाइंडर लिखते जाते हैं। ठीक है, तो 65 में 2 का कितनी बार भाग जाता है, बताओ, देखते हैं कितने बार जाता है। 32 टाइम क्या जाता है, कंप्लीट, और 1 क्या बस 32 टाइम क्या चला जाता है, कंप्लीट चला जाता है, और एक हमारे पास क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। ठीक है, 32 में 16 बार कंप्लीट और 0 रिमाइंडर। 16 में 8 बार कंप्लीट, 0 रिमाइंडर। 8 में 4 बार कंप्लीट, 0 रिमाइंडर। 4 में 2 बार पूरा पूरा चला जाता है और रिमाइंडर 0, और 2 में 1 बार पूरा पूरा और रिमाइंडर 0। देखना, यहां लिखने का तरीका होता है MS, इसको हम क्या बोलते हैं, MSD, मोस्ट सीक्वेंस डिजिट, और इसको बोलते हैं LSD। जो फर्स्ट बार लिखते हो वो LSD होता है, जो लास्ट टर्म आती है वो क्या होता है, MSD होता है। और लिखने का तरीका क्या है, MSD से कहां से लो, LSD की तरफ। तो आप कैसे लिखोगे 65 को, 65 को बाइनरी नंबर में हम क्या लेंगे, MSD 1, कितनी बार 0, 1 2 3 4 5, 5 बार 0, 4 5, और क्या हो गया 1 2। ठीक है, ये क्या है, 65 का डेसिमल, 65 जो डेसिमल है उसको बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे। ठीक है, जहां ये 1 क्या शो करता है, MSD कंडीशन शो करता है, और ये 1 क्या शो करता है, LSD कंडीशन शो करता है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप खुद भी सोल्व कर सकते हो। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, कोई भी बात करते हैं, लिख लो 495। क्या है ये, डेसिमल है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। बाइनरी का क्या होगा, डिजिट होगा। ठीक है, 2 बेस होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, 9495 का 2 से डिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट डिवीजन कितने बार आएगा, कितने बार आएगा, 2 4 7, 2 4 7, रिमाइंडर आपके पास 1 रहेगा। नेक्स्ट टाइम पे 1 2 3, रिमाइंडर 1 रहेगा। आगे 123 में अगर 2 का डिवीजन करते हैं तो कितना बचेगा, कितने बार जाएगा, बताओ, 61 टाइम जाएगा, 61 टाइम जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। आगे 30 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। आगे 15, रिमाइंडर 0। आगे 7 टाइम चले जाएगा, रिमाइंडर 1। आगे 3 टाइम चला जाएगा, रिमाइंडर 1। और आगे 1 बार कंप्लीट चला जाएगा और रिमाइंडर 1 चला जाएगा। ठीक है, लिखने का तरीका, MSD से कहां जाएंगे, LSD की तरफ। लिखो, शाबाश, 1 1 2 3, 1 2 3, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है,
ये क्या हो गया आपका बाइनरी नंबर में कन्वर्जेशन हो गया, यानी 495 को आप बाइनरी में इस तरह लिखोगे। ठीक है, अगर अब आगे देखो कुछ एग्जांपल खुद भी कर सकते हो, जैसे 1995 को क्या करो डेसिमल में बाइनरी नंबर में चेंज कर सकते हो। कोई भी एग्जांपल लेके आप डेसिमल का बाइनरी नंबर में चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं बाइनरी नंबर से डेसिमल में कैसे आ सकते हैं। अब क्या करना है, बाइनरी नंबर से बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। ठीक है, देखो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1011, ये क्या है बाइनरी नंबर है, इसको क्या करो 10 डिजिट में चेंज करो। क्या करो 11 को करो बाइनरी नंबर में है, किसमें चेंज करो डेसिमल में। एक और डिजिट ले लेते हैं 10000101। ठीक है, ये बाइनरी नंबर में है और इसको क्या करोगे डेसिमल में चेंज करोगे, 10 बेस में चेंज करोगे। ठीक है, इसको चेंज करने का देखो तरीका देखना क्या है, डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल चेंज करने का तरीका है कि जितने हमारे पास बाइनरी नंबर होंगे, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। फर्स्ट क्या है 1011। ठीक है, काउंट करो कितने डिजिट है आपके पास, 1 2 3 4। आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सी कंडीशन है, एमएसडी कंडीशन है, और ये कौन सी कंडीशन है, एलएसडी कंडीशन है। ठीक है, तो जिस प्रकार हम डेसिमल में एमएसडी से एलएसडी की तरफ चल रहे थे, हम बाइनरी में क्या चलेंगे एलएसडी से एमएसडी की तरफ चलेंगे। कहां से चलेंगे, एलएसडी से एमएसडी की तरफ चलेंगे और 2 की पावर में हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखो मैं थोड़ा ध्यान देना इधर कि 4 डिजिट हैं, तो हमारे पास क्या होंगे 4 बार क्या रखो 2 रखो, क्योंकि हमारा बेस क्या है 2 है। ठीक है, और 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो, 2 की पावर 0 1 2 एंड 3। जितने आपके पास फर्स्ट डिजिट है तो फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ और सेकेंड डिजिट को सेकेंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ। ठीक है, अगर कोई बात करते हैं ना ये होता क्या है, ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये क्या होता है, ये वेटेड कोड होते हैं। बाइनरी नंबर क्या है, एक वेटेड कोड होता है, यानी इस सेल पे इस सेल का वेट कितना है, इस सेल का वेट है 2 की पावर 0, इस सेल का वेट कितना है 2 की पावर 1, इस सेल का सॉरी एक बार यहां देखना फिर से, एक बार क्या है, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 0 एक डिजिट रह गई थी, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 1, और इसका मतलब 2 की पावर 2, और इसका मतलब 2 की पावर 3। यानी कि जो आपका बाइनरी नंबर है 1, ये 1 किस वेट पर है 2 की पावर 0 के वेट पर है। ठीक है, अगर अब यहां बात करें देखना 2 की पावर 0 यानी 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 2 की पावर 1 यानी 2 2 का एक के साथ तो मल्टीप्लाई 2 2 की पावर 2 यानी 4 और 4 का 0 के साथ 0 और 2 की पावर 8 का मतलब 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 8 के साथ क्या हो गया एडिशन हो गया। ठीक है, तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा 2 और 8 और 2 10 10 और 11 क्या है, ये जो हमारा कोड था बाइनरी कोड वो किसके लिए था 11 नंबर के लिए था। इसके लिए था 11 नंबर, जो आपका बाइनरी था 1011 वो बाइनरी वो डेसिमल में क्या है 11 है। ठीक है, यहां देखते हैं ये बाइनरी नंबर है, सेकेंड वाला लेते हैं, क्या है हमारे पास 1 और 1, ये क्या है बाइनरी में, यहाँ डिजिट कितनी है 2 डिजिट है, तो कितने 2 होंगे 2। ये एलएसडी है और ये एमएसडी है, ये क्या है एलएसडी है और ये है एमएसडी।
मोस्ट सीक्वेंस डिजिट और लिस्ट सीक्वेंस डिजिट। 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1 तक जाएगा। पहली डिजिट क्या है 1, 1 क्रॉस 2 की पावर 0 प्लस दूसरी डिजिट क्या है 1 क्रॉस 2 की पावर 1। 2 की पावर 0 का मतलब कितना 1 और 1 क्रॉस 1 1 प्लस 2 की पावर 1 2 और 2 क्रॉस 1 2, ये क्या है 3 है। यानी कि ये जो कोड है हमारा 1 1, इसका डेसिमल में कितना है 3 नंबर है, यानी 3 नंबर को बाइनरी में 1 1 लिखते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं। इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये वाली इस एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। यहां पे देखना ये क्या है MSD कंडीशन है और ये क्या है LSD कंडीशन है। यहाँ काउंट करते हैं कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितने बार 2 आएंगे 7 टाइम 2 आएंगे 2 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, फर्स्ट का कितना वेट है 2 की पावर 0, सेकेंड डिजिट का वेट कितना है 2 की पावर 1, थर्ड डिजिट का वेट है 2 की पावर 2, फोर्थ का है 2 की पावर 3, ऐसे आगे 5 4 5 एंड 6। पहले डिजिट क्या है 1 है तो 1 क्रॉस 2 की पावर 0, आगे क्या है 0 0 क्रॉस एडिशन करते जाओ, जितनी डिजिट है उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाओ। 1 के साथ आ गया 0 क्रॉस 0 0 क्रॉस 0 क्रॉस 2 की पावर 5 एंड लास्ट वन क्या है 1 क्रॉस 2 की पावर 6। ठीक है, यहां से देखो 2 की पावर 0 का मतलब 1, तो 1 क्रॉस 1, यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा। यहाँ 2 की पावर 2 यानी 4 क्रॉस 1, आगे क्या है 0 है तो 0 आ जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, और लास्ट वन क्या है 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितना होता है 16। 2 की पावर 6 का मतलब 2 क्रॉस 2 और 2 4 8 16 32 एंड 64, कितना होता है सॉरी 64। काउंट करो 64, 64, ये सारे के सारे क्या हैं यहाँ पे प्लस हैं। कितनी वैल्यू है यहाँ पे 69। क्या ये इस बाइनरी संख्या को हम 69 का क्या है ये बाइनरी कोड है। ठीक है, देखो अब इसका क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि दोनों को हम क्रॉस मैच करके देखते हैं कि हमने जो किया या हमने जो रूल पढ़ा है वो सही है या नहीं है। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं जैसे 35 का। 35 एक डेसिमल नंबर है, पहले क्या करूंगा इसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करूंगा और फिर क्या करूंगा इसको फिर से डेसिमल कोड में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि डेसिमल को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 2 का डिवीजन लेते हैं, 2 का भाग देते हैं। ठीक है, शाबाश, ठीक हो, देखना कितने बार जाएगा 17 टाइम जाएगा, 1 क्या जाएगा रिमाइंडर जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, 1 क्या हो जाएगा रिमाइंडर जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 टाइम जाएगा 0 रिमाइंडर जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा 0 रिमाइंडर जाएगा, और कितनी बार जाएगा 1 टाइम जाएगा 0 रिमाइंडर। ठीक है, लिखने का तरीका हम MSD से LSD चलेंगे, तो यहां पे इसका बाइनरी नंबर क्या है 1, कितने बार 0 3 टाइम्स 0, फिर 1 एंड 1, ये क्या हो गया इसका बाइनरी। तो इसका बाइनरी नंबर में क्या हो गया 35 का 1
1 0 0 0 1 1। क्या हो गया? ये बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो गया। अब ठीक है, अब इसी बाइनरी कोड को हम क्या करते हैं? डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि पहले क्या करो, नंबर ऑफ डिजिट गिनो। कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है, तो 2 की पावर 6 में बढ़ते हुए क्रम में देखते हैं। तो इसका वेट कितना है? तो फर्स्ट डिजिट का वेट हम चलेंगे कहाँ? यहाँ देखो, बाइनरी नंबर से डेसिमल में जाने के लिए हम क्या करते हैं? LSD से MSD की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो LSD का इस डिजिट का वेट कितना है? 2 की पावर 0। कितने बार है इस वेट का? 2 की पावर 1। इसका वेट 2 की पावर 2। 4 डिजिट का 2 की पावर 3। फिफ्थ डिजिट का 2 की पावर 4 और फिफ्थ डिजिट का 2 की पावर 5। वैसे भी देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो कहां से चलेंगे? 1 2 3 4 5 6। पहला क्या डिजिट है आपके पास? 1, तो 1 क्रॉस 2 की पावर 0। दूसरी डिजिट क्या है? 1, तो 1 क्रॉस 2 की पावर 1। आगे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, 1 क्रॉस 2 की पावर 5। यहां इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ये 0 के साथ मल्टीप्लाई है, 0 हो जाएगा। 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 की पावर 5 मतलब 2 की पावर 4 का मतलब 16, 32। काउंट करो, 32 और 2 34, 34 और 35। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 35 हमारा क्या हो गया? डेसिमल में। हमने जो किया, जो सीखा, वो सही है या नहीं है? आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई भी, क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कुछ एग्जांपल और लेके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या है? डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुशील कुमार और आज हम बात करते हैं बाइनरी नंबर के बारे में, बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। बाइनरी नंबर सिस्टम। लास्ट क्लास में बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में अर्थमेटिक्स के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? अर्थमेटिक्स के बारे में। अर्थमेटिक्स का मतलब गणितीय संक्रिया। हिंदी में बात करें तो क्या है? गणितीय संक्रिया। ठीक है, और गणितीय संक्रिया में, अर्थमेटिक्स में हमारे पास क्या होते हैं? फर्स्ट होता है एडिशन, सेकंड होता है सब्ट्रैक्शन, थर्ड होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन सॉरी थर्ड क्या होता है? मल्टीप्लाई। और फोर्थ क्या होता है? डिवीजन। मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं आगे कि बाइनरी नंबर का एडिशन कैसे होता है। बाइनरी नंबर का एडिशन कैसे होता है?
एडिशन। फर्स्ट पे बात करते हैं एडिशन। ठीक है, दो बाइनरी नंबर का एडिशन देखते हैं। टू बाइनरी नंबर एडिशन। ठीक है, इसके क्या है, रूल्स क्या है? तो इसका फर्स्ट रूल है 0 प्लस 0। ठीक है, 0 प्लस 0 क्या होंगे, 0। सेकेंड रूल क्या है, 0 प्लस 1 1। थर्ड क्या है, 1 प्लस 0 1। एंड फोर्थ क्या है, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। एंड हमारे पास क्या हो जाता है, ये क्या है, इसके एडिशंस के रूल हैं। आगे हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेकर बात करते हैं। क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेकर बात करते हैं। ठीक है, कि मेरे पास कोई दो बाइनरी नंबर है 1 0 0 0 1। ये बाइनरी नंबर है, इसका क्या है, एडिशन करना है मेरे को 1 1 1 1 0 में। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 0 0 0 1 और 1 1 1 0 0। क्या करना है मेरे को, एडिशन करना है। हमारा रूल क्या था, 1 और 1 का 0 के साथ एडिशन 1, 0 का 0 के साथ 0, 0 का 1 का 1, 0 के साथ 1 का 1 और 1 और 1 का क्या होता है 1। ठीक है, ये क्या होता है, एडिशन का रूल होते हैं। वैसे बेसिकली बात करते हैं 1 का, 1 1 के साथ एडिशन तो क्या होता है 0 होता है, लेकिन क्या जाता है, एक बार यहां देखना, 1 का 1 के साथ एडिशन तो क्या होता है 0 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या है, बाइनरी एडिशन के कुछ नियम हैं। एक और एग्जांपल की बात करते हैं। कि मेरे पास एक बाइनरी नंबर दे रखा है 1 1 1 1 1 0। ठीक है, इसको मुझे ऐड करना है 1 1 1 1 0 से। ठीक है, मैं लेता हूं फर्स्ट में 1 1 1 1 0 1। ये लो, इसका एडिशन करना है। देख तो क्या देखना एक बार, 0 का 1 के साथ एडिशन 1, 1 का 0 के साथ एडिशन 1, यानी सम 1 का 1 के साथ एडिशन 0 और 1 क्या हो गया आपके पास, हासिल की चली, कैरी चला गया, इसे बोलते हैं कैरी। ठीक है, 1 का 1 के साथ एडिशन, सम तो क्या होगा 0, लेकिन कैरी क्या 1 गया और यहां पे क्या बचा आपके पास 0 बचा। ठीक है, 0 का 1 के साथ एडिशन 1। एक बार फिर से देखना, 1 का 1 के साथ एडिशन तो क्या होता है 0, लेकिन कैरी में कहां चला जाता है, यानी हासिल की क्या चली गई 1। अब 1 का 1 के साथ एडिशन तो क्या होगा 0 और 1 कहां चला गया, कैरी में चला गया, और यहां क्या बचा 0 और 0 का 1 के साथ 1। ठीक है, एक यहां देखना, 1 का 1 के साथ एडिशन 0 और कैरी में क्या चला गया 1 चला गया, यहां पे 0 0 और 1 1। ठीक है, 1 का 1 के साथ एडिशन तो 0 और कैरी में क्या चला गया 1 चला गया, और यहाँ पे बच गया, यहाँ पे क्या बचा 0 बचा, 0 और 1 1 और 1 और ये 1। तो ये क्या होता है, एडिशंस का एक एग्जांपल लिया था कि दो बाइनरी नंबर से हम कैसे एडिशन कर सकते हैं। देखो एक्चुअली होता क्या है, हम एडिशन के जो रूल पढ़ते हैं, जो एडिशन के जो
नियम पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एडिशन की बात होती है। एक्चुअली में क्या फर्स्ट रूल का होता है 0 + 0। यहाँ पे हम सम लेते हैं और यहाँ पे हम कैरी लेते हैं। क्या लेते हैं? सम और कैरी लेते हैं। तो सम में तो क्या होता है 0 और कैरी में भी क्या जाता है 0। सेकेंड रूल की हम बात करते हैं कि 0 और +1 में सम में क्या हो जाता है 1, कैरी में 0। थर्ड रूल में हम क्या बात करते हैं 1 + 0। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे सारा का सारा, यहाँ पे 1 कैरी में 0। और फोर्थ रूल की हम बात करते हैं 1 + 1। ये क्या है इंपॉर्टेंट है। तो सम में तो क्या जाता है 0 और कैरी में क्या जाता है 1 जाता है। ठीक है, इसी रूल को फॉलो करते हम क्या करते हैं बाइनरी नंबर का एडिशन करते हैं। आगे बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शंस की। इसके कुछ रूल्स हैं। इसका फर्स्ट रूल क्या है 0 में 0, इसका एक तो डिफरेंस होता है और एक हम बात करते हैं बोरो की। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है 0, बोरो भी क्या है 0। सेकेंड हम बात करते हैं 0 का 1 में। यहां देखो 0 का 1 में डिफरेंस क्या है आपके पास 1 है और बोरो भी क्या है 1 है। ठीक है, थर्ड की बात करें 1 - 0, इसका मतलब क्या है डिफरेंस 1 है, बोरो क्या है 0 है। फोर्थ रूल है इसका 1 का 1 के साथ डिफरेंस, तो क्या है डिफरेंस भी 0 और बोरो भी 0। याद देखना यहाँ इंपॉर्टेंट नियम क्या है 0 का 1 के साथ सब्सट्रैक्शन या डिफरेंस क्या होगा 1 होगा, लेकिन आपको एक क्या लेना पड़ेगा उधार लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। इसी बेस पे हम एक एग्जाम्पल बात करते हैं। इसी नियम के आधार पर हम क्या करते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे को दो बाइनरी नंबर दे रखे हैं 1 0 0 0 1 1 और एक क्या दे रखा है ये फर्स्ट बाइनरी नंबर है। इसका क्या करना है मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 1, क्या करना है मुझे 0 1 1 0 1 0। ठीक है, तो मेरे पहली बाइनरी नंबर है 1 0 0 0 1 और 1। दूसरी बाइनरी नंबर है मेरा 0 1 1 0 1 0। ठीक है, इसमें मुझे क्या करना है घटाना है। तो एक में से 0 गया, डिफरेंस कितना आया 1। ठीक है, जैसे कि हमारे लास्ट में अभी थोड़ी देर पहले रूल देखे थे 1 में से 1 क्या का डिफरेंस क्या है 0, 0 में से 0 का डिफरेंस भी 0 भी, लेकिन 0 में से 1 का डिफरेंस क्या है 1 है, लेकिन एक क्या करना पड़ेगा आपको वहां से बोरो करना पड़ेगा। अब इसकी यहाँ देखना यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है, कैसे निकालते हैं 0 में से 1 का डिफरेंस 1 है, लेकिन एक क्या लेना पड़ेगा आपको उधार लेना पड़ेगा। आप किसके पास नेक्स्ट डिजिट के पास गए, नेक्स्ट डिजिट के पास क्या है नहीं है खुद वैल्यू नहीं है, तो वह क्या करेगा ये नेक्स्ट अगले के पास जाएगा। अब अगले क्या करेगा इसको 1 दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 और 0। क्या बन जाएगा 1 और 0। और 1 और 0 डेसिमल में हम बात करें किसको बोलते हैं 2 को बात करते हैं। देखो 1 और 0 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या होगा 2 डिजिट है तो 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, तो 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 और 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, तो ये है क्या है ये तो क्या हो गया 0 और ये 2 और ये 2, यानी 1 और 0 है एक्चुअली में डेसिमल में क्या है 2 डिजिट होती हैं। अब इसके पास 2 डिजिट आ गए, इसमें एक तो इसको क्या गया एक तो एक दे दिया इसको। ठीक है, ये एक दे दिया तो ये क्या बन गया 1 और 0 बन गया। इसका मतलब क्या बन गया यहाँ पे 2 डिजिट आ गई और 2 में से एक डिजिट गई तो क्या बचा 1। ठीक है, तो एक बार फिर से देखना हम क्या कर रहे हैं 0 में से एक क्या कर रहे हैं डिफरेंस निकाल रहे हैं। हमें पता है 0 में से एक जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा, लेकिन आपको एक क्या करना पड़ेगा उधार भी लेना पड़ेगा। तो आप किसके पास गए नेक्स्ट वाले के पास गए, नेक्स्ट वाले के पास खुद भी नहीं है तो वो क्या गया नेक्स्ट 1 के पास गया, नेक्स्ट 1 ने इसके पास डिजिट है 1 है इसको 1 दे दिया।
अब ये 1 लेकर ये 0 क्या बन गया, 1 और 0 बन गया। और 1 और 0 का वेट कितना है, डेसिमल में बात करें 1 और 0 का हम क्या लिखते हैं, 2 को हम क्या लिखते हैं, 1 और 0 लिखते हैं। इसका मतलब इसके पास 2 डिजिट है, इस 2 में से एक इसको दे दिया, इसने क्या दे दिया, एक इसको दे दिया, और ये क्या बन गया, 1 0 बन गया। अब 1 0 बनने के बाद में इसके पास क्या आ गया, 2 डिजिट आ गई। 2 डिजिट में क्या गई, एक डिजिट माइनस चली गई, तो क्या बचा, 1 बच गया। अब यहाँ पे क्या बचा, इसके पास एक डिजिट बची, एक डिजिट में एक गई तो 0, और ये 0 बचा, और 0 में से 0, तो ये क्या है, इसका सब्सट्रैक्शन है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर हम बात करते हैं कि बाइनरी नंबर में सब्सट्रैक्शन कैसे होते हैं। बाइनरी नंबर में सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि हमने नियम पढ़ा था, क्या नियम पढ़ा है, 0 के साथ डिफरेंस 0, बोरो भी क्या है, डिफरेंस 0 और बोरो। 0 का 1 के साथ 1 और 1 बोरो, 1 का 0 के साथ 1 और 0, 1 का 1 के साथ डिफरेंस क्या होगा, 0 और 0। इसी नियम का लेते हुए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक बाइनरी नंबर है 1 0 0 0 0 1 0 1। इस बाइनरी नंबर में से आपको क्या करना है, दूसरी बाइनरी नंबर क्या करनी है, इस दूसरी बाइनरी नंबर क्या करनी है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हम देखते हैं 1 और 0। 1 में 0 का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 1 1, 0 में 1 का, 0 में 1 का 1 1, और 1 क्या करेगा, ये बोरो लेगा। इसका मतलब क्या है, 0 में से 1 का, 0 में से 1 का डिफरेंस कितना आया आपके पास, 1 आया। लेकिन ये 1 आया कहां से, कि इसने क्या किया, इसको यहां से उधार लिया, उधार लेके क्या बना, ये 1 और 0, और 1 और 0 का मतलब एक्चुअली क्या होता है, 2 डिजिट 2, तो 2 में से 1 गया तो 1। रूल सेटिस्फाई कर रहा है, क्या किया, डिफरेंस भी 1 आया, और बोरो भी क्या किया, इसने 1 बोरो किया। ठीक है, इसने यहाँ पे इस 1 बोरो करने के बाद यहाँ क्या बचा, 0, 0 में से 0 तो 0, 0 में से 0 का डिफरेंस 0। यहाँ देखना, 0 में से 1, 0 में से 1 गया का तो डिफरेंस क्या आएगा, 1, और बोरो का क्या करेगा, 1 बोरो करेगा, तो ये इसके पास जाएगा, इसके पास ऑलरेडी खुद नहीं है तो ये अगले वाले के पास जाएगा, इसके पास भी नहीं है तो ये किसके पास जाएगा, नेक्स्ट वन के पास जाएगा। ये वाला इसको क्या देगा, 1 देगा, 1 देके यह क्या बन जाएगा, 1 और 0 बन जाएगा। अब ये 1 और 0 बनने के बाद में इसका मतलब क्या है, इसके बाद 2 डिजिट आ गई, इस 2 में से 1 इसको देगा, तो 1 इसको देगा तो ये क्या बन जाएगा, फिर से 1 0 बन जाएगा। ये भी इसको देगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 और 0 बन जाएगा। और 1 और 0 का डिजिट कितनी है, 2 है, 2 में से 1 गया तो 1, सेटिस्फाई कर रहा हमारा रूल। यहाँ देखना कितना बचा, 1, 1 में से 1 1 0, यहाँ क्या बचा आपके पास, 2, 2 में से 1 तो इसको दे दिया, 1 बचा था, 1 में से 0 तो 1, और यहाँ पे 0, 0 में से क्या है 1, क्या नहीं जा सकता, ये क्या करेगा, नेक्स्ट 1 को क्या करेगा, नेक्स्ट को डिजिट होगी तो क्या करेगा, उसे उधार लेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 1 बच जाएगा और ये 0। ठीक है, ये था आपका बाइनरी नंबर में सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। ओके।